नमस्कार। मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं खबर के पीछे का सच। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों की घोषणा हो गई। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स या मीडिया के विभिन्न तबके के लोग भी सन्न हैं। केवल मीडिया के ही नहीं, जो लोग भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग पढ़े लिखे तबके में होकर राजनीति के घटनाक्रम पर नजर रखते हैं, उनके लिए ये एक समझ लीजिए विस्फोट से कम नहीं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनका इतना बड़ा कद है, वो एक झटके में बदल जाएंगे। और इतनी बड़ी पार्टी में अंदर चाहे जो हो, लेकिन बाहर इस निर्णय का कोई न विरोध करेगा और न इसके खिलाफ बोलेगा। अभी तक किसी ने भी इस निर्णय का विरोध नहीं किया है। कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी और अमित शाह जी जैसे एक दो मजबूत नेता इस देश को मिले हैं, जो एक लकीर पे नहीं चलते, पुरानी लकीर पे नहीं चलते। वो नई लकीर बनाते हैं और वो लकीर ऐसी बनाते हैं जो पुरानी लकीरों से लंबी बन जाए। आप क्रमशः चलिए। मध्य प्रदेश में सभी आकलनों को असत्य साबित करते हुए उन्होंने एक यादव मुख्यमंत्री का चयन किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कितना फायदेमंद निर्णय होगा, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव या इसके बाद के वर्षों में क्लियर होगा। लेकिन इतना तो तय है कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कौम, जो जनसंघ के समय में भारतीय जनसंघ के साथ थी, जो हिंदूवादी थी, और उत्तर प्रदेश, बिहार या सारे हिंदी भाषी राज्यों में यादव जो था वो जनसंघ को वोट करता था। इधर कुछ दशकों में वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर क्षेत्रीय दलों या यादव नेताओं के साथ हो गया था। और भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े जनसमुदाय की जाति को अपने साथ जोड़ने का कोई प्रभावी प्रयास किया था, ये दिखाई नहीं पड़ रहा था। लोगों को लग रहा था कि ये इतनी बड़ी जाति को अपने साथ जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके पहले इतना कोई एक सटीक मास्टर स्ट्रोक हुआ भी नहीं था। लेकिन ये मोदी जी का ही करिश्मा है, या वर्तमान राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान राजनीतिकार हैं, उनका चमत्कार है कि उन्होंने एक निर्णय में मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पद देकर केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के यादवों को भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। और ये निश्चित मानिए कि इसका लाभ आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा। धीमे धीमे यदि यादव लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में भी डेवलप हुई और मुख्यमंत्री बनाने के बाद डेवलप हो ही जाती है। अगर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री न बनते
अगर बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री न बनते, हरियाणा में राव साहब को सत्ता न मिलती, तो यादवों के वोटों पे इनका कोई प्रभाव न रहता। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव का मैसेज उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में जाएगा। आज सोशल मीडिया के युग में आज संचार माध्यम हर घर में घुसे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक है, और जिस तरह से एक सामान्य आदमी को, एक संगठन के आदमी को आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लाभदायक निर्णय होगा। वैसे भी यादव जो है वो हिंदू समाज का एक बहुत अग्रिम वर्ग है, बहुत समझदार वर्ग है, बहुत संपन्न वर्ग है। ठीक है वो बैकवर्ड में है, लेकिन उनका काम धंधा, अग्रेसिव जाति है वो। महाभारत में तो ये क्षत्रिय वंशज हैं, बाद में ये क्या हुआ यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, कैसे राजनीति के उसमें सब चीज़ें बदल जाती हैं, और वो आज बैकवर्ड में हैं, लेकिन वो कृष्ण के वंशज हैं। आने वाले दिनों में जब उत्तर प्रदेश में मथुरा का सौंदर्यीकरण होगा, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को बेहतर किया जाएगा, जैसे देश भर में या उत्तर प्रदेश में सभी तीर्थ स्थलों पे हो रहा है, और पड़ोस में यादव मुख्यमंत्री होगा, तो उत्तर प्रदेश में जो सपा के गढ़ हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें यादवों को सपा से जोड़े रखना अखिलेश यादव जी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसी तरह राजस्थान में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। संगठन के आदमी थे, राजस्थान में इतनी बड़ी चुनौतियां थी, और कोई राजनीतिक विचारक ये सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा निर्णय होगा। लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है ये सभी को मानना पड़ेगा, और इस एक निर्णय से राजस्थान को, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि पूर्व के कार्यकाल में बहुत चीज़ें जो पर्दे के पीछे थी वो बाहर आई थी, और उससे भाजपा प्रदेश की लीडरशिप का नुकसान हो रहा था। अगर उन्हीं को सत्ता दी जाती तो ठीक है, एक सामान्य बात होती, लेकिन उसके बिगड़ने की भी संभावना ज़्यादा थी, पार्टी को उससे नुकसान होने की भी संभावना ज़्यादा थी। और ये नए हैं, संगठन के व्यक्ति हैं। भजनलाल जी संगठन में लोकप्रिय हैं, पहली बार के विधायक हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता है। और उत्तर प्रदेश से मिले हुए इस राज्य में निश्चित रूप से एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री देकर पार्टी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा तीनों में एक ब्राह्मण वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। मुझे लगता है अब इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी एक नया नेतृत्व दिया है आदिवासी संवर्ग से। आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहे हैं। मुझे लगता है देश भर में यदि एक पार्टी को सबसे ज़्यादा आदिवासियों का समर्थन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान लीडरशिप में ये गुण भी है कि वो जिसको वो चाहती है उसको आगे बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 17 में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अद्भुत काम किया। और
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाए। ये दिल्ली लीडरशिप को इससे ले जाएगा। मुझे लगता है योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में किया शायद ही कभी कोई मुख्यमंत्री कर पाता। आज सरकार की शुचिता, मुख्यमंत्री की ईमानदारी और सरलता और सामान्य ढंग से रहने की आदत, सामान्य देखने की आदत और बड़े बड़े निर्णय लेने की क्षमता, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि योगी जी केवल योगी नहीं हैं, वो अद्भुत प्रशासक हैं और अद्भुत श्रेष्ठतम ईमानदार आदमी, ईमानदार मुख्यमंत्री। इसी तरह मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये निर्णय उत्तर प्रदेश और बिहार तथा छत्तीसगढ़, बल्कि मुझे लगता है सभी हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लाभदायक होगा। वैसे तो भाजपा के विरोधी तत्व इसको विभिन्न तरह से उछालेंगे। अब इस पर बहस होगी कि सिंधिया जी को क्यों नहीं बनाया गया, इनको क्यों नहीं बनाया गया, उनको क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और उत्तर प्रदेश में इस निर्णय से योगी जी और मजबूत हुए। आदिवासी, बैकवर्ड और ब्राह्मण अगर संतुष्ट होगा तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक लाभ होगा। अब हिंदी भाषी राज्यों में जो राजनीतिक समीकरण है उसमें योगी जी और मजबूत हो गए हैं। वो लोग जो योगी जी और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर देखना चाहते हैं वो इसमें निकालते हैं या वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से इन 3 राज्यों में हुआ है इससे मुख्यमंत्री को चुनौती दी जा रही है, योगी के सामने चुनौती हो गई है, योगी को दिखाया जा रहा है कि आप पे भी संकट आ सकता है। आप YouTube चैनल पे कई पत्रकारों की एनालिसिस देख रहे हैं, लेकिन वो जो ये दिखा रहे हैं वही कुछ दिन पहले ये दिखा रहे थे कि इन 3 राज्यों में भाजपा बहुत कमजोर हो गई है और कांग्रेस की आंधी चल रही है। तो इस प्री प्लान्ड प्रचार में मत जाइए। ये दिमाग से उपजे हुए प्रचार के बिंदु हैं, अनावश्यक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। असलियत यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी भाषी राज्यों में समीकरण बनाया है उसमें योगी जी के साथ पूरा नेतृत्व खड़ा दिखाई पड़ रहा है और उसने योगी जी को एक मजबूत और शक्तिशाली मुख्यमंत्री बनाने में और एक सहयोग किया है। राजनीतिक दृष्टि के से जो समीकरण हैं उसमें मेरे हिसाब से योगी जी और मजबूत मुख्यमंत्री हो गए हैं। वैसे तो उनकी अद्भुत क्षमता है, वो उत्तर प्रदेश में अद्भुत मुख्यमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता की कोई तुलना नहीं है। लेकिन इस निर्णय ने उनको कमजोर नहीं किया है, उनके राजनीतिक महत्व को और बढ़ा दिया है। आज के अवसर पर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।